So an array is a group of elements of same type sharing same name and stored in a consecutive memory locations. अब ये array की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हमने loops पढ़ा था कि भाई कोई स्टेटमेंट हमें 100 टाइम प्रिंट करनी है, मान लो कि टू प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स। अगर लूप्स नहीं होते तो हम क्या करते? सी आउट राम, सी आउट राम, सी आउट राम, मतलब राम 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 प्रिंट करना है 100 टाइम। तो सी आउट राम, सी आउट राम, सी आउट राम, सी आउट राम 100 बार लिखना पड़ता, 100 टाइम्स लिखना पड़ता, आउटपुट आता राम 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 100 टाइम्स। तो ऐसा नहीं करना पड़े, इसलिए हमने लूप्स सीखा। वैसे ही हमने सीखा था वेरिएबल क्रिएट करना, इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। अब मान लो मुझे ऐसा प्रोग्राम दिया गया कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, 50 स्टूडेंट के मार्क्स आप रीड करो एंड फाइंड द एवरेज मार्क्स। क्या करो? एवरेज मार्क निकालो। तो आपने एवरेज निकालना सीखा है 3 नंबरों का। उसके लिए आप 3 वेरिएबल बनाते थे, इंटीजर a, b, c। फिर क्या करते थे भाई? सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तीनों की सम किया, और एवरेज इज इक्वल टू a सम डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज मिल जाएगा ना आपको इस तरह से। लेकिन अब ये 3 नंबर थे, चलो ठीक है, हो गया काम। अब मैं बोल रहा हूँ 50 स्टूडेंट है, उनका एवरेज निकालना है, तो 50 वेरिएबल बनाएंगे क्या? इंटीजर a, b, c, d, e, up to z तक तो 26 हो गए। फिर लेना पड़ेगा a, b, b, c, c। फिर कौन से स्टूडेंट का नाम क्या है, किसके मार्क कौन से है, बहुत कंफ्यूजिंग का काम है। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास एरेज। क्या होता है एरे? एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप मतलब सेम डेटा टाइप। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप शेयरिंग सेम नेम, तो नाम भी शेयर सेम करने वाले। तो 100 वेरिएबल नहीं बनाना, इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c, एक ही नाम रहेगा सारे वेरिएबल का। एंड स्टोर्ड इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, और वो स्टोर कहाँ पर होंगे? कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में होंगे। जैसे मान लो आप यहाँ पे 5 साइज का एरे बनाए हैं, मान लो मैं 5 वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर a, b, c, d, e। तो ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? मेमोरी लोकेशन। कौन सी मेमोरी लोकेशन में? जहाँ जगह मिली वहाँ। एक लाइन से स्टोर होते हैं क्या? नहीं। मान लो a की मेमोरी लोकेशन है 2048 और कोई b की मेमोरी लोकेशन है 3057 और c की लोकेशन है 4089। तो सबकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग रहेगी। लेकिन जब आप एरे बनाएंगे, और ये 3-3, 4-4 नाम भी देने की जरूरत नहीं है। एरे इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। जैसे इंटीजर के 5 वेरिएबल बनाए थे, तो सभी के मार्क मान लो कैसे है? इंटीजर में ही है। तो इंटीजर a, इंटीजर b ऐसे 50 स्टूडेंट के वेरिएबल बनाने से अच्छा है एक ही नाम बना होगा, इंटीजर मार्क्स, इंटीजर मार्क्स, सेम नेम। सभी का नाम क्या रहेगा? मार्क्स। वेरिएबल का नाम रहेगा मार्क्स। शेयरिंग सेम नेम, सेम डेटा टाइप, सभी इंटीजर टाइप के, सभी का नाम सेम, मार्क्स के नाम से लेंगे। एंड स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, और वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएंगे एक लाइन से, बिल्कुल ऐसे। इंटीजर वेरिएबल के लिए कितना साइज लगता है हमें मेमोरी में? 2 बाइट लगते हैं। तो 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट, ऐसे 10 बाइट मान लो। अगर मैंने बनाया कितने साइज का? 5 साइज का। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएंगी। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है डेटा टाइप लिखना है, कौन से टाइप का एरे बनाना है, उसके बाद लिखना है एरे का नाम, एरे का नेम ऑफ एरे, और स्क्वायर ब्रैकेट में देना है साइज। एग्जांपल इंटीजर ARR ऑफ 5। तो डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर। बच्चों के मार्क्स रखना है, कौन से टाइप करेंगे? डेटा टाइप इंटीजर। एरे का नाम मैंने ARR दिया, आप मार्क्स नाम से भी लिख सकते हैं। जैसे आप वेरिएबल को नाम देते थे, सिमिलरली एरे को भी आप नाम दे सकते हैं। हमने पढ़ा था रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, इसको आइडेंटिफायर भी हम बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू द वेरिएबल्स, एरे और फंक्शंस। वेरिएबल को नाम देते हैं हम, एरे को नाम देते हैं, या किसी फंक्शंस को नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, जिसकी मदद से हम एरे को पहचानते हैं इसका नाम क्या है,
को पहचानते हैं। वैसे ही एरे को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जो रूल वेरिएबल के लिए हमने पढ़े थे वही रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। लाइक इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, कीवर्ड नहीं होना चाहिए एरे का नाम। फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी अ डिजिट, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर एंड लेटर्स एंड डिजिट्स आर अलाउड बट फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट बी डिजिट। तो वही सारे रूल यहाँ पर भी लगने वाले हैं। एरे का नाम देंगे, ब्रैकेट में देंगे साइज। एग्जांपल हमने बनाया इंटीजर ARR ऑफ 5। तो ये इस तरह से पार्ट साइज का बंद हो जाएगा। फिर इसको एक्सेस कैसे करेंगे, कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है? सो दे आर एक्सेस बाय द इंडेक्स नंबर, दे आर एक्सेसिबल बाय इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं और सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स है उसको पहचानेंगे। जैसे इंटीजर ARR ऑफ 5 आपने बनाया, इंटीजर ARR ऑफ 5 जब आपने बनाया तो पार्ट साइज का एरे बन जाएगा और फर्स्ट वेरिएबल का नाम रहेगा, एरे वेरिएबल का नाम रहेगा ARR ऑफ 0। ये कैसे एक्सेस होगा? बाय इंडेक्स नंबर। इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा? 0 से। फिर रहेगा नेक्स्ट ARR ऑफ 1, नेक्स्ट रहेगा ARR ऑफ 2, नेक्स्ट रहेगा ARR ऑफ 3 और लास्ट रहेगा ARR ऑफ 4। मतलब अगर आप n साइज का एरे बनाते हो तो जो सबस्क्रिप्ट है या फिर जो इंडेक्स है वो कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके n-1 तक। तो एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडेक्स या फिर सबस्क्रिप्ट 0। जैसे एरे इनिशियलाइजेशन, ये तो एरे क्रिएशन हो गया। आप एरे बनाते वक्त ही उसमें इनिशियल वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। ये तो ऐसे बनाया तो ये ब्लैंक एरे बन गया 5 साइज का, जिसमें आप कोई भी इंटीजर नंबर रख सकते हैं। सभी लोकेशन कैसी रहेगी? कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन रहेगी। मान लो ये इसकी मेमोरी लोकेशन 1001 से शुरू हो रहा है तो 1001, 1002 2 बाइट इसके लिए एक पिन लगेंगे। फिर ये 1003, 1004 2 बाइट इसके लिए लगेंगे, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन रहेगा। फिर 1005, 1006, 1007, 1008, 1008 एंड 1010 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। तो कितने बाइट रिजॉल्व हो जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव 10 बाइट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। 5 साइज का एरे बनाया तो कॉन्जिक्यूटिव 10 बाइट्स स्टोर की जाएगी मेमोरी में, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एरे बनाते वक्त ही हम उसमें इनिशियल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ये एक और सिंटैक्स है। इंटीजर ARR ऑफ 5 इक्वल टू 1 to 13524, मतलब पहले वाले ARR ऑफ 0 में वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यानी पहले स्टूडेंट को कितने मार्क मिले? फॉर एग्जांपल 1। रोल नंबर 2 जो दूसरा स्टूडेंट है उसको कितने मार्क मिले? 3। नेक्स्ट वाले को 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4। इस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज भी हो जाएगी साथ ही साथ बनाते बनाते। वैसे एक और सिंटैक्स है इसको लिखने का, इंटीजर ARR ऑफ ब्रैकेट। यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू दी है क्या? नहीं। तो ये डायनेमिक साइज का एरे बन जाएगा। इसमें आप जितने वेरिएबल पास करेंगे, जितनी वैल्यूज पास करेंगे, उतने साइज का वो एरे बन जाएगा। आपने अभी 4 ही वैल्यू पास की तो 4 साइज का एरे बन जाएगा। हमने कोई वैल्यू दी नहीं है कि कितना साइज का एरे बनाना है। जितनी वैल्यू पास करेंगे उतने साइज का वो एरे बन जाएगा। पहले नंबर का नाम रहेगा, पहले एलिमेंट का नाम रहेगा ARR ऑफ 0, इसमें आ जाएगा 1। दूसरा इसमें रहेगा ARR ऑफ 1, इसमें आ जाएगा 2, ARR ऑफ 2, इसमें आ जाएगा 3, ARR ऑफ 3, इसमें वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से आप एरे बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे ऐसे बनाएंगे आप। कोई डाउट है कि किसी को? तो अगर 50 स्टूडेंट की मार्क स्टोर करना है तो 50 वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही वेरिएबल बनाएंगे, एरे बनाएंगे, दैट इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट बनाएंगे हैविंग सेम टाइप। सभी का टाइप क्या है? इंटीजर। सभी का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। सभी के मार्क्स इंटीजर में रहने वाले। शेयरिंग सेम नेम, सारे वेरिएबल्स सेम नेम शेयर कर रहे हैं, ARR,
ARR। तो नाम भी याद रखने का कंफ्यूजन नहीं है कि वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, जेड किसका है, पी किसका है, ए किसका है। इतने सारे नाम वेरिएबल याद रखना पॉसिबल है क्या 50 लोगों की? पॉसिबल नहीं। तो शेयरिंग सेम नेम एंड स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन एंड दे आर एक्सेसिबल बाय इंडेक्स नंबर। तो फिर इतने सारे सबका नाम सेम है तो पहचानेंगे कौन किसका नाम क्या है भाई, किस कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू है, कैसे पहचानेंगे हम? उसके लिए क्या है, दे आर एक्सेसिबल बाय इंडेक्स नंबर। इंडेक्स भी बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। सो एरे इज अ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। दूसरा एक और नाम इसका ऐसे भी बोला जाता है, एरे इज अ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल यानी जैसा ARR ऑफ 0, तो एक सबस्क्रिप्ट हमने दिया, तो एरे इज अ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। ये भी एक प्रकार से वेरिएबल है ना, जैसा हम इंटीजर a बनाते हैं, जैसा a के साथ आप कर सकते हैं वही काम आप ये ARR ऑफ 0 के साथ भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसको किसी वेरिएबल में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, वही सारे काम इसमें भी कर सकते हैं आप। समझ आए क्या? कोई डाउट है किसी को? नोट करना है तो नोट करो, ये फिर आगे का टॉपिक देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगा, ये जो बनाया हमने 5 साइज कॉन्सेक्यूटिव 10 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व हो जाएंगे। कॉन्सेक्यूटिव 10 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे। पहले वेरिएबल को आप पहचानेंगे ARR ऑफ 0 से, दूसरा ARR ऑफ 1, फिर ARR ऑफ 2, ARR of 3 and ARR of 4। पहले ARR of 0 में ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 1, 3, 5, 2, 4 इस तरह से। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है। ये हमें कहीं दिखने वाला नहीं है, कंप्यूटर के मेमोरी में इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा ये एरे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में। whereas अगर आप ऐसे 5 वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर ABCDE तो सभी की मेमोरी लोकेशन अलग अलग रहती है, वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते नहीं। जहाँ पे उसको 2 बाइट खाली दिखा मेमोरी में वहाँ पे वेरिएबल बन जाता हो। तो अलग अलग वेरिएबल सब अपने अलग अलग जगह पे रहेंगे, लेकिन एरे की स्पेशलिटी ये है कि वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। हो गया? अब ये तो हो गया कि भाई एरे बनाएंगे कैसे, उसमें वैल्यू इनिशियली शुरुआत में इनिशियलाइज कैसे करेंगे। ये तो चलो ठीक है, 4-5 वैल्यू थी तो बनाते वक्त ही ऐसा इनिशियलाइज भी हमने कर दिया, लेकिन बनाते वक्त ही इनिशियली कोई वैल्यू सेट हमें नहीं करना है। मान लो हमें यूजर से मांगना है कि भाई हमने 50 साइज का एरे बनाया, 50 स्टूडेंट की मार्क उसमें रखना है और सबका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। मान लो पहले स्टूडेंट को 2 मार्क मिले 10 मार्क के टेस्ट लिए, मान लो दूसरे को 3 मिले, फिर 4 मिले, फिर 5 मिले, 8 मिले, 9 मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 7 मिले, 5 मिले। इन सबका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। 10 मार्क के टेस्ट लिए 50 स्टूडेंट है, सबका क्या करना है? फाइनली टोटल करना है। तो यूजर से मांगना पड़ेगा ना, मार्क्स बताओ भाई 50 स्टूडेंट को कितने कितने मार्क मिले, बताइए आप। तो यूजर एंटर करेगा, देख के रिजल्ट में से 2, 5, 7, 1, 3, 5, 2, 5, 7, 3,
जितने भी मार्क हैं उन सबका टोटल होना चाहिए। तो फिर ये कैसे लेंगे, कैसे इसमें रखेंगे? तो मैंने बताया कि एरे आर एक्सेसिबल बाय, कोई भी वेरिएबल इज एक्सेसिबल बाय एरे का बाय इट्स इंडेक्स नंबर। द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर एक्सेसिबल बाय इट्स इंडेक्स नंबर। तो आप ऐसा कर सकते हैं भाई, सी आउट एंटर मार्क्स, जो भी कुछ मैसेज दिखाना है आपको, फिर सी इन पहली वैल्यू किस में जाना चाहिए? ARR ऑफ 0 में जाना चाहिए। दूसरी वैल्यू किस में जाना चाहिए? ARR ऑफ 1 में जाना चाहिए। तीसरी वैल्यू किस में जाना चाहिए? ARR ऑफ 2 में जाना चाहिए। चौथी वैल्यू किस में जाना चाहिए? ARR ऑफ 3 में जाना चाहिए। पांचवी वैल्यू किस में जाना चाहिए? ARR ऑफ 4 में जाना चाहिए। तो ऐसे 50 स्टूडेंट है मेरे पास, तो क्या मैं ये स्टेटमेंट 50 बार लिखूंगा क्या? नहीं। तो फिर क्या करूंगा? हमने पढ़ा है ये स्टेटमेंट में 50 बार नहीं लिखना चाहता, तो मैं क्या करूंगा? लूप यूज करूंगा। वेरी गुड। तो क्या यूज करना पड़ेगा? लूप। सो आई विल राइट दिस स्टेटमेंट ओनली वंस एंड इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू रिपीट इट 150 टाइम्स। तो ये कैसे किया जाएगा? तो ये समझते हैं प्रोग्राम की मदद से। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। लिखो मत, समझ लो पहले। अब मान लो 50 नहीं 10 स्टूडेंट है मेरे पास, उनके मार्क्स रीड करना है मुझे 10 स्टूडेंट के, और सबकी टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। तो ये काम होगा हमारा एरे की मदद से। सर आप बोलेंगे 10 ही तो नंबर है, वेरिएबल तो बना सकते 10, है ना? और ये 10 की जगह 50 रहते, तो इसलिए हमें एरे सीखना जरूरी है। तो क्या क्या होगा? पहली स्टेटमेंट तो हमेशा की तरह हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। नेक्स्ट आ जाएगा हैश इंक्लूड कोडियो डॉट एच void main। अब लिखो मत समझ लो। अब एरे बनाना है, कितने साइज का बनाना है? 10 नंबर लेना है। तो एरे की साइज 10 है। किस टाइप के रहेंगे मार्क्स? मार्क्स में भी आपको रियल नंबर मिलते क्या? फ्लोटिंग पॉइंट मिलते क्या? 3.5 मार्क, 4.5 मार्क रिजल्ट में इंटीजर मार्क आते हैं हमेशा। तो इंटीजर नाम दे देते उसको, मार्क्स नाम दे देते। चलो समझ, मार्क्स ऑफ 10। तो कितने साइज का एरे बना? 10 साइज का एरे बना मेमोरी में। समझाता हूँ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 नंबर यहाँ पे रख सकते हो आप, बराबर है? एरे बन गया। अब इसकी क्या करना है? टोटल करना है। टोटल करने को और एक लगेगा वेरिएबल सम। तो शुरुआत में सम की वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 0। हमने लूप में पढ़ा था ये प्रोग्राम सेम। सम इक्वल टू 0, इनिशियली 0, क्योंकि 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। उसमें कुछ भी ऐड करो फर्क नहीं पड़ता। पहले स्टूडेंट की मार्क ऐड करेंगे, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सबकी मार्क ऐड करना है इसमें सम में। अब यूजर से मांगना है कि भाई 10 लोगों के नंबर दे दो, मार्क बता दो कितने मिले उनको। तो आप लिखेंगे सी आउट एंटर 10 नंबर्स। आपने बोला है कि 10 नंबर एंटर करो, तो 10 नंबर एंटर करेगा ना। तो दो तरीके हैं इसको लेने के 10 नंबर और इसमें एक एक रखने के। पहला जो वेरिएबल है, लगे तो इतना बड़ा मार्क्स नहीं लिखता हूँ मैं, m of 10 नाम से बना लेता हूँ। तो हर एक वेरिएबल का नाम m है। It creates an array which is a group of same type, same data type integer which share the same name m and stored in the consecutive memory location। पहले एलिमेंट का नाम रहेगा m of 0, m of 1, m of 2, up to कहाँ तक जाएगा? m of 9 तक। हर एक को 2-2 बाइट, क्योंकि इंटीजर का बनाया है। फ्लोट बनाता तो हर एक 4-4 बाइट का रहता हर एक एलिमेंट। कितना समझाएंगे आप? कोई डाउट है किसी को? अब 10 मार्क लेना है आपको, 10 लोगों को नंबर लेना है। आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे सी इन m of 0, सी इन m of 1, सी इन m of 2। ऐसा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड राइटिंग, गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल। ऐसा नहीं करेंगे हमने पढ़ा इसलिए पहले क्या पढ़ा है? फॉर लूप। तो 10 बार ना लिखते वो स्टेटमेंट
ही बार लिखेंगे और इंस्ट्रक्ट कर देंगे कंपाइलर को 10 बार रिपीट करो, उसके लिए लगाना पड़ेगा लूप फॉर इंटीजर। आई बनाया नहीं था ऊपर में मैंने इंटीजर, तो यहाँ पे भी टाइम पे बना सकते हैं। इंटीजर आई इक्वल टू क्या, 1 नहीं 0, क्योंकि एरे कहाँ से शुरू होता है, 0 से। और इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, 9 नहीं, आई लेस देन 10। 9 लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू 9 लिखेंगे। लेस देन का सिंबल दे रहे तो आई लेस देन 10 लिखेंगे, आई प्लस प्लस। ये लूप 10 बार घूमना चाहिए और इस लूप ने क्या करना चाहिए, बस लेना चाहिए वैल्यू और रखना चाहिए। सी इन क्या करेंगे, ए ऑफ बोलो आई, वेरी गुड, ए ऑफ आई करना पड़ेगा। सी इन ए ऑफ आई। तो पहले देखो इंटीजर आई की वैल्यू क्या है, 0 लेस देन 10 है। आप मैसेज आया था ना एंटर 10 नंबर करो करके, आपने पहला नंबर एंटर किया तो हो जाएगा सी इन ए ऑफ 0 में आई की वैल्यू क्या है, 0। फिर ये होगा आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 10। अगला नंबर किसमें जाएगा, ए ऑफ 1 में, अगला नंबर ए ऑफ 2 में, अगला नंबर ए ऑफ 3 में। इस तरह से 10 नंबर रीड हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं किसी को। और इसी लूप के अंदर हम एडिशन भी कर देंगे, तो मैं लिख लेता हूँ सी इन एम ऑफ आई। ऐसे 10 नंबर आ तो जाएंगे इसमें, एक करके, साथ साथ में ऐड भी यहीं पे कर देते हैं। तो सम इज इक्वल टू क्या, सम प्लस, बोलो सम इक्वल टू सम प्लस, बोलो सम इक्वल टू सम प्लस आई नहीं, सम ऑफ सम प्लस ए ऑफ आई, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। पहला नंबर ए अपनी एम ऑफ आई, एम ऑफ पहला नंबर किसमें आएगा, एम ऑफ 0, एम ऑफ 0 ऐड हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 10। एम ऑफ 1 आ गया, एम ऑफ 1 ऐड हो जाएगा, फिर एम ऑफ 2 आ गया, एम ऑफ 2 ऐड हो जाएगा, फिर एम ऑफ 3 आ गया, एम ऑफ 3 ऐड हो जाएगा। ऐसे कब तक जाएगा, 9 तक। और सभी की सम किसमें मिलेगी, सम वेरिएबल में मिलेगी। इसीलिए लूप के बाहर आप प्रिंट करेंगे सी आउट, सम इज इक्वल टू किसकी वैल्यू, सम वेरिएबल की वैल्यू, गेट ch एंड प्रोग्राम। समझाया क्या, कोई डाउट है किसी को, लिख लो, लिखना है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करते हो। एरे के प्रोग्राम पूछे जाते हैं एग्जाम में, एरे से रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं। हो गया, हो गया ना। देखो इसको रन करते हैं प्रोग्राम को,
एक प्रोग्राम में रन करके दिखाता हूँ, दूसरा आपने कर दो। इंटीजर में क्या करना है, एरे बनाना है। इंटीजर m ऑफ कितने साइज का, 10 साइज का। सो दिस विल क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 10, इंटीजर एरे ऑफ साइज 10। 10 साइज का एरे बन गया। एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हमें आंसर रखना है, इंटीजर सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर देंगे 0। अब यूजर से मांगना है 10 नंबर दो, तो लिखेंगे सी आउट 10 नंबर दो। जैसे लिखेंगे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, एंटर 10 नंबर्स, एंटर 10 नंबर्स। यूजर को मैसेज दिखेगा कि 10 नंबर एंटर करना है, वो 10 नंबर एंटर कर देगा स्पेस देके या फिर एंटर प्रेस करके। और 10 नंबर 10 वेरिएबल में जाना चाहिए, पहला जाना चाहिए m ऑफ 0 में, फिर m ऑफ 1 में, m ऑफ 2 में। ऐसे 10 बार सीन नहीं लिखेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। for integer I equal to 0, I less than 10, I less than 10, I plus plus। तो ये लूप 10 बार घूमेगा, जिसमें एक एक नंबर जाएगा। पहला नंबर जाएगा m ऑफ 0 में, क्योंकि शुरुआत में क्या है, i की वैल्यू 0 है। m ऑफ 0 में फिर i प्लस प्लस, फिर किस में जाएगा वो, m ऑफ 1 में, फिर किस में जाएगा, m ऑफ 2 में, m ऑफ 3 में, m ऑफ 4 में, ऐसे अप टू m ऑफ 9 में, क्योंकि 10 बार होने वाला है। और इसी में हमें एडिशन भी कर देना है। तो सम इज इक्वल टू, या ये सम कर देंगे, आप अलग से लिखो ये लूप दोबारा, सेम टू सेम लूप। दो बार क्यों लिखना है, यहीं पे नंबर लेते जाओ, यहीं पे ऐड भी करते जाओ। क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस m ऑफ i, सम इक्वल टू सम प्लस m ऑफ i। तो ये m ऑफ i उसमें ऐड भी होते चला जाएगा। फाइनली लूप के बाहर आपको प्रिंट करना है सम की वैल्यू सी आउट, न्यू लाइन, सम इज इक्वल टू सम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, सम वेरिएबल की वैल्यू। समझाया क्या प्रोग्राम, कोई डाउट है कि किसी को? रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज, रिटर्न 0 एंड मेन फंक्शन क्लोज। एक और लूप शुरू किया, फॉर लूप क्लोज किया, मेन फंक्शन शुरू है, लास्ट में मेन फंक्शन क्लोज होना चाहिए। जितने कर्ली ब्रैकेट ओपन है उतने कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी रहना चाहिए। रन करते हैं इस प्रोग्राम को, रन किया, मैसेज आ गया, कुछ तो भी एरर दिखा, सम इज इक्वल टू सम। अच्छा एक ही दे दिया वहाँ पे सी आउट में मैंने, इंसर्शन ऑपरेटर, एक और साइन देना यहाँ पे। हाँ रन की, एंटर 10 नंबर्स, मैसेज आ गया एंटर 10 नंबर्स। 10 नंबर दे देते, पहला नंबर दिया, मान लो 10 मार्क की टेस्ट है, 10 में से लेना मार्क 9, स्पेस दे के भी दे सकते हैं, एंटर प्रेस करके भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर दिया 3, तीसरा नंबर दिया 5, फिर दिया 7, फिर दिया 9, फिर दिया 1 2 4, कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर दे दिए। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना, या एंटर प्रेस करके भी 10 नंबर दे सकते हैं। ऐड कर लो 9 और 3 12 और 5 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 और 34 और 36 और 4 40 और 10 50 59, कितना आना चाहिए, सम इज इक्वल टू 59 आना चाहिए। एंटर प्रेस करते हैं, सम इज इक्वल टू 59, ठीक है। वापस से रन करते, दोबारा क्लिक हो गया। कोई भी 10 नंबर दे देते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आंसर आएगा, सम इज इक्वल टू 55। एंटर प्रेस किया, सम इज इक्वल टू 55। समझ आया क्या? कोई डाउट है किसी को? नोट किया सभी ने? एक प्रोग्राम देता हूँ, आप ट्राई करो।
Write a program to read 10 numbers from user in an array. Write a program to read 10 numbers from user in an array and find and display how many of them are even and how many of them are odd. And display how many of them are even and how many of them are odd. उसमें से इवन नंबर कितने हैं उसकी संख्या बताना है और ऑड नंबर कितने हैं उसकी संख्या बताना है। तो एक इवन नाम से वेरिएबल ले लो, उसमें 0 रख दो शुरुआत में, एक ऑड नाम से वेरिएबल ले लो, उसमें 0 रख दो, बराबर है ना। और 10 नंबर तो यूजर से लेना ही है, बाकी अब तुम करो क्या करना है। आधा प्रोग्राम मैंने कर दिया। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाई इंटीजर m of 10 वेरिएबल का नाम m भी रहने दिया, राम भी रहने दिया, श्याम भी रहने दिया, प्रीत भी रहने दिया, कोई फर्क नहीं है। तो एरे का नाम कुछ भी ले सकते हैं ना, एरे का वेरिएबल का नाम इंटीजर m of 10 10 वेरिएबल 10 साइज का एरे बन गया। इंटीजर इवन इक्वल टू 0 एक इवन नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें शुरुआत में 0 रख दिया। एक ऑड नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें शुरुआत में 0 रख दिया। हमें गिनना है इवन कितने और ऑड कितने। कैसे गिनेंगे? नंबर यूजर से ले लेंगे, हम गिनेंगे कि ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। प्रोग्राम ने कैलकुलेट करने को ना, हमने सीखा है हाउ टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। तो वो आपको चेक करना है इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। ये चीज कहाँ करेंगे? लूप के अंदर ही करना पड़ेगा। लूप के अंदर ही जब 10 वेरिएबल ले लिए, लगे तो पहले ही 10 वेरिएबल ले लो आप, ये 10 नंबर्स आपने ले लिए, 10 नंबर्स आपने ले लिए। इसके बाद अब देखो आप क्या करना है। 10 नंबर तो आ गए लूप में, वेरिएबल्स में, एरे में 10 नंबर्स आ गए हैं। अब आपको दिखाना है 10 नंबर कौन से, तो दिखा सकते हैं आप पहले लगे तो। कैसे? फॉर लूप से ही। ये इंटीजर आया है, फिर बार बार बनाना पड़ेगा। तो इंटीजर आया यहीं पे बना देता हूँ मैं शुरुआत में। इंटीजर आया मैंने शुरुआत में बना दिया। तो यहाँ पर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस फॉर, फिर से i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस। हमें दिखाना है कि 10 नंबर आपने कौन से इंटर किए हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। कैसे? सी आउट स्टेटमेंट से। तो इसके पहले लिख सकते हैं, तो सी आउट डेटा एंटर्ड बाय यू बाय यूजर। डेटा यूजर ने ये एंटर किया है, न्यू लाइन में हम दिखा देंगे आपको क्या एंटर किया है। सी आउट इसकी वैल्यू m ऑफ i की वैल्यू m ऑफ i की वैल्यू दिखा देंगे, स्पेस दे देंगे। तो ये डेटा एंटर बाय यूजर, डेटा भी दिखा दिया यूजर ने क्या एंटर किया है ना। अब हमें देखना है कितने इवन है कितने ऑड है। करो प्रोग्राम। हुआ कि किसी का? ये अटेंडेंस पे साइन करना रहेगा कि किसका? इसका बात है। हुआ क्या प्रोग्राम? हाँ, फॉर लूप के अंदर में इफ एल्स यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर लूप के अंदर में इफ एल्स यूज कर सकते हो आप, करना ही पड़ेगा। ये अगर आपको दिखाना है तो दिखाओ। ये 1 2 3 4 5 लाइन मैंने जो लिखा है कि यूजर ने क्या एंटर किया डेटा, है ना, आपके समझने के लिए। लगे तो इतना ही प्रोग्राम रन करता हूँ, इतना ही प्रोग्राम समझो पहले। कुछ गड़बड़ हुई क्या? रिटर्न 0 क्या बोल रहा हूँ? में चाहिए ज़्यादा कर दे दिए कुछ एंटर 10 नंबर्स 10 नंबर ले
9 2 4 8 14 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा एंटर बाय यूजर। उसमें वापस से लूप घुमाया a of m of I वो एक एक बढ़ाते गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस वही डेटा दिखा दिया। डेटा यूजर ने ये एंटर किया है, उसमें मैंने कुछ काम किया नहीं प्रोसेसिंग कि इवन ढूंढो या और ढूंढो या सबका सम करो, ये मैंने कुछ किया नहीं है। आपको करने बोला था, आपका काम है इस पे परफॉर्म करो। क्या करेंगे बोलो? डेटा एंटर बाय यूजर हटा दिया मैंने, एक और लूप ले लिया। समझ लो ये काम दो लूप में भी हो सकता है, एक सिंगल लूप में भी हो सकता है वही काम। ये मैंने बताया आपको, कितने भी बार घुमाओ लूप को। लूप से क्या करते हैं हम? बाय यूजिंग फॉर लूप वी कैन एक्सेस ईच वेरिएबल, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग लूप, और एरे के हर एक एलिमेंट में डेटा रख सकते हैं हम बाय यूजिंग लूप। तो बार बार तो ना लिखेंगे sin m of I, sin m of I, sin m of 0, m of 1, m of 2। तो by using array we can process the, by using loop we can process the array। loop का यूज करके array को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक वैल्यू को करने दिखा रहा है, उसके लिए मुझे चेक करना है इवन कितने और ऑड कितने। बोलो क्या करेंगे? बोलो फटाफट। if लगाना पड़ेगा ना, if। बोलो क्या करूँ? if किसको चेक करना है? m of I। m of I में वो नंबर है, m of I को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो नॉर्मल। पहले शुरुआत में क्या है? m of 0। if m of 0 mod क्या 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो नंबर क्या है? वो इवन है। तो आप क्या करेंगे? इवन को बढ़ाते जाएंगे, इवन को बढ़ाते जाएंगे ना। इवन में 0 था, इवन 1 से बढ़ गया। और m of I mod 2 इक्वल टू 0 नहीं है, तो ऑड को बढ़ाते जाएंगे, एल्स ऑड प्लस प्लस, एल्स में आप बढ़ाएंगे ऑड प्लस प्लस, ऑड प्लस प्लस, एल्स ऑड प्लस प्लस हो गया, प्रोग्राम खत्म। लूप के बाद दिखा देंगे इवन की वैल्यू और ऑड की वैल्यू। समझा क्या? पहले m of 0 चेक होगा, अगर m of 0 डिवाइड हो गया 2 से तो इवन नंबर, तो इवन बढ़ जाएगा, ऑड नहीं बढ़ेगा। फिर m of 1 चेक होगा i प्लस प्लस, लूप तो एक एक से बढ़ते जाएगा ना। m of 1 अगर इवन रहा तो इवन बढ़ेगा। फिर m of 2 चेक होगा, फिर m of 3 चेक होगा, m of 4 चेक होगा, ऐसे ही 10 बार चेक होगा। इवन रहा तो इवन की वैल्यू एक से बढ़ते जाएगी, ऑड रहा तो ऑड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये लूप के बाहर आप दिखा देंगे इवन नंबर कितने, ऑड नंबर कितने। सी आउट इवन इज इक्वल टू इवन वेरिएबल कितने, वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे। इवन इक्वल टू 5 6 7 है जो कि है, और ऑड इक्वल टू ऑड की वैल्यू। सी आउट ऑड इक्वल टू ऑड की वैल्यू। हो गया प्रोग्राम। समझाए क्या? कोई डाउट है कि किसी को? रन करके देखते हैं, सिंटैक्टिकल एरर चेक कर लो, कोई है क्या? दिख रही है क्या? सब बराबर है? रन करो। रन किया, मैसेज क्या हो गया? अच्छा ये ऑड और बराबर ओ डबल डी सही करो, ओ डबल डी। हाँ ये सिंगल लाइन है, इंसर्शन ऑपरेटर गड़बड़ हो जाती, टाइप करते हो इसमें हैबिट नहीं है अपने को टाइप करने की, तो कीबोर्ड में टाइप करते खड़ा इसमें जमता नहीं। हाँ ठीक, तुम्हारा बोला था सिंटैक्टिकल एरर चेक करो, तुमने चेक नहीं किया। एंटर 10 नंबर्स, 10 नंबर बोलो आपकी मर्जी से, कोई भी जरूरी नहीं मैं डालूंगा अपने मन से, आप बोलो कितना? 6 9 2 4 8 0 हाँ 7 और 1 7 और 1 हो गए क्या? 10 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बोलो 2 नंबर
चलो बोलो जल्दी जल्दी। 18 हाँ 18 और 18 हो गए 10। अब गिन लो पहले और कितने और इवन कितने हैं? दो एक और एक दो मेरे को 8 दिख रहे हैं ना 3 7 1 15 0 इवन है 9 हाँ कितने हो गए फिर 4 ऑड है और 6 इवन चेक कर इवन इक्वल टू 6 ऑड इक्वल टू 4 मैंने सब चिपक के आ गया मैंने कोई स्पेस पकड़ दी नहीं थी वहाँ पे यहाँ पे मैंने स्लैश एन यूज करना चाहिए था सब न्यू लाइन बराबर न्यू लाइन में आंसर आ जाता था वापस से रन कर लेते हैं एक बार एंटर 10 नंबर सब अपने मन से डाल देता मैं कुछ भी 12 45 16 क्या 18 7 -5 और हाँ तो 8 नंबर ले लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं 25 50 99 75 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर इवन 4 है और 6 देख लो आप इवन देखो 12 इवन है 76 इवन है 2 18 इवन है 3 50 इवन है 4 बाकी सारे ऑड है -5 भी ऑड नंबर है -5 क्या है ऑड नंबर है नेगेटिव ऑड नंबर में फर्क पड़ना नहीं समझाएगा सभी को लिखते आएगा क्या अगला प्रोग्राम आप कम से कम बस इसी तरह से लॉजिक लगाना है इफ एल्स आपने पढ़ा था इवन ऑड चेक करना आपने पढ़ा था बस यहाँ पे अप्लाई करना था उसी चीज को लूप के अंदर हमने सिंगल नंबर के लिए चेक किया था एक नंबर लो यूजर से चेक करो इवन है कि ऑड है अभी यहाँ पे 10 नंबर में से चेक करना है कौन कौन सी इवन है कौन कौन से ऑड है ये लूप में करते आना चाहिए था लिखना है लिख लो एक प्रोग्राम मैं देता हूँ ये कर